Hello and welcome to Archana 360 degree unfiltered chai और सच टी एंड ट्रुथ। किसी ने मुझे कहा 3 दिन 6 लाइक्स और 1 कमेंट। जो मैं अपनी वीडियोस चढ़ाती हूँ उस पे किसी का कमेंट था कि 3 दिन 6 लाइक्स 1 कमेंट, क्यों कर रही हो ये सब। क्यों कर रही हूँ मैं ये सब? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने भी ये अपने आप से पूछा था। जो सिर्फ तभी करता है जब लोग देख रहे हों, वो परफॉर्मेंस होती है। जो तब भी हो रहा हो जब कोई नहीं देखता, वो पर्पस है। सोचें, कभी नोटिस किया आपने कि जब आप कोई काम करते हैं या आप जब कुछ नया शुरू करते हैं तो पहला सवाल क्या आता है? लोग क्या सोचेंगे? ये सबसे पहले लोग क्या बोलेंगे? या फिर ये सही समय है? क्या ये सही काम है? बहुत सारे सवाल आते हैं। ये क्यों कर रहे हो? इसका क्या फायदा होगा? कोई इंटरेस्टेड नहीं है। Why are you wasting your time? बड़ा फर्क होता है इन सवालों में। कुछ सवाल हैं जो काम निकालते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए होते हैं। दूसरे सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो काम निकलता है जिनसे, वो अपने लिए होते हैं। और अंदर से एक आवाज आती है, लोग समझते क्यों नहीं? मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, इतनी वीडियोस चढ़ा रही हूँ, लोग समझते क्यों नहीं? मुझे लगता है कि मेरी 30 साल की प्रोफेशनल जर्नी, 50 साल का तजुर्बा कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। बहुत बार वो काम करता है जो दिखे, जो सुन गए, जो अप्रिशिएट किए गए। जो बहुत बार मैंने ऐसे काम भी किए जो लोगों को पता भी नहीं, दिखे भी नहीं, लेकिन जरूरी थे करने। सबसे पावरफुल काम वो होता है जिसे नहीं देख सकते, नहीं देख रहे हैं, और क्योंकि तब सिर्फ आप और आपका काम होता है और वो सच होता है। तो वापस से आते हैं। आपका चाय का कप, बोलेंगे अर्चना अकेले अकेले ही पी रही है। आपका कप। तो वापस आते हैं उस कमेंट पे। मुझे जो कमेंट आया वो क्या लिखा था एग्जैक्टली यही टोन में, Why are you doing this? No one is interested. अपनी एनर्जी प्रैक्टिकल काम में लगाओ मिस अर्चना, you are very talented. Pay attention to different things in your life. और ऑनेस्टली मैं उस कमेंट को इग्नोर कर सकती थी या डिलीट भी कर सकती थी, पर मैंने सोचा इसमें भी सच है जिसको समझना जरूरी है। 3 दिन 6 लाइक्स, ये सच है। एक वीडियो पे 3 दिन हुए, सिर्फ 6 लाइक्स आए, ये सच है। और मैं ये नहीं कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, लेकिन 6 लोग तो थे जो रुके, जिन्होंने वीडियो देखी, सुनी, जिन्होंने कुछ फील किया। एक भी इंसान जिसको मेरी कोई भी बात छू गई या पर्पस सॉल्व हुआ, माय वर्क इज डन। ये नंबर गेम के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए मैंने अपना चैनल नहीं शुरू किया। तो वो बात कहनी थी। सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, स्टेडियम भरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक का कमरा छोटा बहुत होता है अपनी बात कहने के लिए। कमेंट वो लोग करते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं या आपके बारे में कंसर्न है। तो जिन्होंने ये कमेंट किया, आई एम थैंकफुल दैट ही एक्चुअली थॉट अबाउट मी एंड
इट्स अ गुड थिंग, आई एम फीलिंग गुड। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस कमेंट ने मुझे सोचने पे मजबूर किया, लोग समझते क्यों नहीं? क्योंकि वो आपको देखते ही नहीं, वो आपका पुराना वर्जन देखते हैं। उनके लिए आप वही हो, एक रोल, एक डेजिग्नेशन या फिर एक आइडेंटिटी जो उन्होंने आपके साथ अटैच की है, जो टाइम उन्होंने आपके साथ बिताया, आपके उन पलों को, वो उस फ्रेम में आपको देखते हैं। और जब देखते हैं कि आप उस फ्रेम से बाहर आ गए हो, उनका सिस्टम हैंग हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाते कि ये चेंज रियल है या टेम्पररी, या ये क्यों हो रहा है। एक और सच, लोग आपको समझने की कोशिश नहीं करते, वो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इंटरप्रिटेट करते हैं। अगर किसी ने कभी रिस्क नहीं लिया, वो आपका रिस्क समझेगा ही नहीं। अगर किसी ने कभी अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड नहीं की, जैसे कि मैं कर रही हूँ इस समय, वो मेरा ट्रांजिशन समझेंगे ही नहीं। और अगर किसी ने कभी अपनी आवाज नहीं सुनी हो, वो आपकी आवाज को नॉइस समझेगा। लिखना, बोलना, बनाना, यह सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं होता। कभी कभी ये खुद को ढूंढने का एक तरीका होता है, और ये काम कभी वेस्ट नहीं होता। और कभी कभी सबसे ज्यादा दुख ये नहीं होता कि लोग समझते नहीं, दुख ये होता है कि जो लोग समझ सकते थे वो भी नहीं समझते। पर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब आपका ये समझ आता है, जब सबको समझ में आता है प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग समझेंगे। और जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो आप रुक जाते हो, डाउट आता है, शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं ये नहीं करना चाहिए, या शायद, पर सच क्या है, शायद बहुत सारे आ जाएंगे। समझना उनका काम नहीं है, समझना आपका काम है खुद को। आपको, आप जो कर रहे हो वो आपको समझना है, आप क्यों कर रहे हो वो आपको क्लियर होना चाहिए, ना कि उनको, ना कि दुनिया को। सबसे गहरी चीजें अकेले में बनती हैं। सबसे सच लिखावट वो होती है जो किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए होती है। और वो लिखावट एक दिन जरूर पहुंचती है जहां उसे पहुंचना होता है। मेरी वीडियोस उन तक जरूर पहुंचेगी जहां उन्हें पहुंचना होगा। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो यूनिवर्स कह रहा है कि ये वीडियो किसी के लिए जरूर है, तो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये मेरा काम है, क्योंकि ये मेरी आवाज है, क्योंकि अगर मैं तभी बोलूंगी जब लोग सुनने के लिए तैयार हों, तो शायद मैं वो चीज बोल ही ना पाऊं जो कहनी चाहिए। इसलिए अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो हर किसी को समझाना बंद कर दो, हर डाउट पे रुकना बंद कर दो। लोग समझते नहीं, फिर धीरे धीरे समझ जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा जब वो कहेंगे मुझे पहले से पता था, ऐसे ही होने वाला था अर्चना के साथ। तब तक रुकना मत दोस्तों, समझना मत, बस आगे बढ़ो, बनाते रहो जो आप बना रहे हो। आज का सवाल सिंपल है, आपकी चाय में ग्रैब योर टी एंड माय टी। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है। कोई एक चीज है जो आप करना चाहते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि लोग क्या समझेंगे।
रुकिए मत, आगे बढ़िए, एक छोटा सा स्टेप लीजिए और आज उस चीज की शुरुआत करिए। दिस इज अर्चना साइनिंग ऑफ फ्रॉम अर्चना 360 डिग्री अनफिल्टर्ड चाय और सच टी एंड ट्रुथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।